हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का आज की एक और क्लास में। आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे क्लास 8th, ठीक है ना। क्लास 8th के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसका पार्ट है वर्क 2.1। एक्सरसाइज नंबर कौन सी है? 2.1। तो इसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो इनको हमें देखो, ये क्या कह रहे हैं कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। देखो, पहली चीज तो आप चर और अचर समझ लीजिए, जिससे क्वेश्चन को हल करने में, समीकरण को हल करने में आसानी हो जाए। देखो, पहले अपन बात करेंगे चर की। तो चर में जो भी अल्फाबेट होते हैं ए से लेके जेड तक, वो सारे क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। जो भी ए से लेके जेड तक के अक्षर बोल लो, अल्फाबेट बोल लो, दोनों ही क्या कहलाएंगे? चर कहलाएंगे। और अगर हम बात करेंगे अचर की, तो अचर होती हैं अपनी जो भी गिनतियां होती हैं, जो भी गिनती होंगी वो क्या कहलाएंगी? अचर कहलाएंगे। ठीक है ना। तो पहले अपने को जो x वगैरह है इनकी वैल्यू निकालनी है, फिर हमें अपने उत्तर की जांच करनी है कि ये सही है कि गलत। ठीक है ना। चलो, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। ठीक है ना। 3x बराबर 2x प्लस 18। चलो, तो शुरू करें। देखो, जब कभी भी आपको समीकरण अगर हल करने के लिए आ जाए, तो हमें सबसे पहला काम जो करना होगा, वो चर वाली संख्याओं को एक तरफ करना होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो 3x है, 3x। इधर ये जो x है ना, कभी भी याद रखना, जब भी बराबर की किसी भी साइड जाए, जैसे ये x या तो इधर चला जाए, ये वाला x इधर आ जाए, हमेशा चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे ये प्लस का x है, अगर ये इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का। बराबर 18 का 18। अब देखो, इसे पक्षांतरण भी बोलते हैं। जैसे चीजों को इधर उधर करना है, इनको क्या कहते हैं? पक्षांतरण बोला जाता है। तो देखो, 3x में से अगर एक x जाएगा तो कितना बचेगा? 2x बराबर के 18। तो फिर x बराबर क्या बचा? 18/2। 2 से 18 कितनी बार कट जाएगा? 9 बार। 2 9 18। तो जो x की वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या आएगी? x की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो क्या आएगी? 9। x की वैल्यू निकल कर आए क्या आई? 9 आई। अब देखो, इसकी जो जांच करेंगे वो कैसे होगी, जांच को चेक कर लो एक बार। देखो, जांच में क्या करना है अपने को, जो x का मान है ना, उसे अपने समीकरण में रखो जहां पहले था। समीकरण हमारा क्या है? 3x। तो 3 का 3, x की वैल्यू क्या निकली? 9। 9 बराबर x की वैल्यू क्या? 9 प्लस के 18। ठीक है ना। तो देखो, इनका दोनों का गुणा कर देंगे, क्योंकि कोष्टक के बाहर जब कोई चिन्ह नहीं होता तो हम गुणा का चिन्ह लगाते हैं। 9 तिया 27 बराबर 18 में 9 जोड़ेंगे तो 27। क्या दोनों चीजें बराबर हैं? दोनों चीजों का मतलब RHS, और ये वाला पार्ट हो जाएगा अपना LHS। तो क्या LHS और RHS दोनों इक्वल है? 27 बराबर 27 बिल्कुल है। इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो बिल्कुल सही है। x की वैल्यू बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? x बराबर 9 हमारा आंसर हो जाएगा। यहां तक ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है? 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। चलो, बिना देरी की सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो, वही करेंगे, चर को एक तरफ करेंगे और अचर वाली संख्याओं को एक तरफ करेंगे। जैसे कि 5t है बराबर, अच्छा, ये प्लस का 3t है, अगर इधर आएगा ये तो कैसा हो जाएगा? माइनस का 3t बराबर, ये माइनस का 5 है, और ये माइनस का 3 अगर इधर जाएगा तो प्लस का 3 बन जाएगा। तो देखो, 5t में से अगर 3t गया तो बच गया 2t। कितना बच गया? 2t। और माइनस के 5 में से 3 गया। तो देखो, हमेशा एक चीज रखना, जब कभी भी ये चिन्ह दोनों साथ में आ जाए, जैसे प्लस और माइनस, इनका हमेशा माइनस बनेगा। इनका हमेशा क्या बनेगा? माइनस बनेगा। ठीक है ना। दूसरी चीज, जब भी कोई संख्या बड़ी होगी
घटाने की बात हो या जोड़ने की बात हो, जो संख्या बड़ी होगी चिन्ह भी उसी का लगेगा। तो ये 5 माइनस का है और ये 3 प्लस का है, तो माइनस के 5 में से प्लस का 3 जाएगा तो माइनस के 2 बचेंगे। तो टी बराबर क्या बचा, माइनस का 2 बटे ये 2 है जो भाग में चला जाएगा, तो 2 से 2 कटा, तो जो टी का वैल्यू निकल कर आया वो आया अपना माइनस का 1। टी की जो वैल्यू निकल कर आई वो कितनी आई, माइनस का 1। यहाँ तक मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी। अब देखो इस -1 की वैल्यू आप टी की जगह पर रखो। अगर हम जांच की बात करेंगे तो जांच में क्या करेंगे, टी की जगह पर -1 लगाएंगे। टी की जगह पर -1 लगाओ, देखो 5 का 5 माइनस का 1 माइनस का 3 बराबर 3 माइनस का 1 और माइनस का 5। यहाँ तक ठीक है, मैंने सिर्फ टी का मान समीकरण में लगा दिया। तो देखो 5 का गुणा, जब अब ये 5 प्लस की है लेकिन माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, 5 का गुणा 1 से करा तो 5 एकम 5, ये माइनस का 3 है, एज इट इज रखा जाएगा। ये 3 का गुणा 1 से किया, ये प्लस किया लेकिन ये माइनस का है, तो प्लस माइनस का गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। तो माइनस के 3 और ये माइनस के 5। देखो तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 8 आएगा, और इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 8 आएगा। यानी कि हमारा जो टी का वैल्यू है कितना, माइनस का 1, वो बिल्कुल सही है। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं आने वाले आगे के क्वेश्चनों में जांच बिल्कुल नहीं करूँगा, आपकी समझ में आ गया। बाकी के क्वेश्चनों की जांच आपको खुद करनी है, मैं सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। चलो अपना थर्ड क्वेश्चन क्या है, 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। मैं सिर्फ अब यहाँ से आगे के क्वेश्चनों में आपके लिए x का मान निकालूंगा। तो चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो कैसे, 5x का 5x, अब इधर 3x जो है वो प्लस का है, लेकिन जैसे ही वो इधर जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। माइनस का 3x बराबर, ठीक है ना। इधर पहले से 5 बचा हुआ है ये वाला, और ये प्लस का जो 9 है वो इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का 9, क्योंकि प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। बराबर के जैसे जो बराबर का चिन्ह होता है, जैसे कि ये बराबर का है, अगर इसमें चीज़ों को हम इधर उधर करेंगे तो उनके चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो 5x में से अगर 3x गया तो कितना बच गया, 2x। कितना बच गया, 2x। 2x बचा। इधर माइनस का 9 बड़ा है, प्लस का 5 छोटा है, तो अगर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जाएगी तो हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा, और जो बचेगा हम उसे लिख देंगे। 9 में से 5 गए तो कितने बचे, माइनस के 4। तो जो x बराबर निकल कर आया वो कितना आया, x बराबर कितना आया, माइनस का 4 बटे जो 2 है वो भाग में चला जाएगा, तो 2 दूनी 4। तो जो हमारे पास x की वैल्यू निकल कर आई वो कितनी आई, माइनस के 2। कितनी आई, माइनस के 2। ये था अपना तीसरा क्वेश्चन। यहाँ तक समझ में आ गया, जांच आपको करनी है यहाँ से आगे। अब करेंगे अपन चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में क्या है, 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z। वही करेंगे जो बाकी क्वेश्चनों में करते आ रहे हैं, चर वाली संख्याओं को एक तरफ, अचर वाली को एक तरफ। तो देखो ये हो गया अपना 4z। अच्छा ये जो 2z है वो इधर जाएगा तो माइनस का, तो माइनस के 2z बराबर 6 इधर पहले से ही है, ये प्लस का 3 अगर इधर जाएगा तो माइनस का 3। तो 4z में से 2z गए तो कितना बचा, 2z बराबर 6 में से 3 गए तो 3। तो z बराबर कितना बचा, 3 पहले से है इधर, जो 2 है वो कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो जो z की वैल्यू आई वो कितनी आई, 3/2। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 3/2। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जांच आपको करनी है। जांच में क्या करना है अपने को, ये जो z की वैल्यू है इसको उठा के समीकरण में लगा देना, बस आपकी जांच हो जाएगी।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। चलो, अगला क्वेश्चन है अपना 5वां। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है, 5 इस वीडियो में कवर करेंगे, 5 क्वेश्चनों को अगली वाली वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वो थोड़े भिन्न वाले क्वेश्चन है, तो थोड़े बड़े और टफ हैं, तो आगे की तरफ उनको करेंगे। ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं। वही वाला काम करेंगे, चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ। जैसे कि अगर मैं यहाँ बात करूँगा अपनी, तो ये 2x का तो 2x, अब ये माइनस का x है, जैसे ही माइनस का x इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, बराबर। ये 14 पहले से ये इधर बच गया, माइनस का 1 जैसे ही इधर को जाएगा तो प्लस के 1 में बदल जाएगा। तो देखो 2x और प्लस 1x टोटल कितने हो गए, 3x, बराबर 14 और 1 कितना हुआ, 15। तो जो x बराबर आएगा वो कितना आएगा, 15 बटे जो 3 है वो कहाँ पहुंच जाएगा, भाग में पहुंच जाएगा। तो देखो 3 से काटेंगे तो 3 पंजे 15, तो जो x बराबर निकलेगा अपना वो कितना निकलेगा, 15 निकलेगा। x बराबर कितना निकलेगा, ओ सॉरी, 5 15, तो x बराबर कितना निकला, 5। x बराबर कितना निकला, 5। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 5। ये मैंने आपको सारे के सारे, देखो इसका 5 आंसर आ जाएगा, और इस वाले का z की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में, 3/2, और इस वाले में x की वैल्यू कितनी है, 2। कितनी है इसमें, 2, माइनस के, सॉरी माइनस के 2, और यहाँ पर जो t की वैल्यू है वो कितनी है, माइनस का 1। कितनी है, माइनस का 1। ठीक है ना। और जो फर्स्ट वाला है उसमें x की वैल्यू कितनी है, 9। अच्छा, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन इन दोनों की आपको जांच भी करके दे दी, और आंसर भी निकाल के दे दिया। बाकी की ये जो 3 क्वेश्चन हैं, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इन दोनों की, तीनों की जांच आपको खुद करनी है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। जब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद।